एग्जाम्पल 1.3 एग्जाम्पल 1.3 है हमारा। एन एलिमेंट हैज़ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंड बीसीसी स्ट्रक्चर विथ सेल एज ऑफ 288 पिकोमीटर। द डेंसिटी ऑफ एलिमेंट 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 208 ग्राम ऑफ एलिमेंट्स। इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर स्ट्रक्चर हमारा इसका बीसीसी है, स्ट्रक्चर बीसीसी है, इट मीन्स Z इज इक्वल टू 2 नंबर ऑफ एटम नंबर ऑफ पार्टिकल इन लैटिस इज इक्वल टू 2। एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल 288 पिकोमीटर इज इक्वल टू 288 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। डेंसिटी 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि जो अगर हमारी डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है तो यूनिट सेल की जो एज लेंथ है उसको हम सेंटीमीटर में लेंगे। अगर यह किलोग्राम पर मीटर क्यूब में है अगर डेंसिटी तो एज लेंथ को मीटर में लेंगे। इसको आपको ध्यान रखना है, हमें डेंसिटी के अकॉर्डिंग ही हमें एज लेंथ का यूनिट डिसाइड करना है। और इसमें पूछा गया हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 208 ग्राम ऑफ द एलिमेंट। तो वॉल्यूम ऑफ 208 ग्राम ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है मास अपॉन डेंसिटी। मास 208 अपॉन 7.2 इज इक्वल टू 28.88 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा 208 ग्राम जो एलिमेंट था उसका जो वॉल्यूम निकल के आया हमारा वो 28.88 सेंटीमीटर क्यूब निकल के आया है। नाउ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल 288 इंटू 10⁻10 का होल क्यूब इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू ए क्यूब होता है और ए की हमारी वैल्यू दी हुई है। तो इज इक्वल टू अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2.39 इंटू 10⁻23 सेंटीमीटर क्यूब आता है हमारा। नंबर ऑफ यूनिट सेल, ये हमारा एक यूनिट सेल का वॉल्यूम है, ये हमारा टोटल 208 ग्राम का वॉल्यूम है। तो अगर इस टोटल वॉल्यूम को अगर हम इस एक यूनिट सेल के वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट सेल निकल आएंगे। तो वो ये नंबर ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 208 ग्राम ऑफ एलिमेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू 28.88 अपॉन 2.39 इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू 12.08 इंटू 10⁻23। ये हमारे पास आ गए यूनिट सेल। पूछा गया था इसमें हाउ मेनी एटम्स प्रेजेंट, तो इतने हमारे पास यूनिट सेल आ गए। अब हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल क्या है, Z इंटू नंबर ऑफ यूनिट सेल। Z मतलब कि उस स्ट्रक्चर में कि एक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल है। तो Z इजिकल टू हम यहाँ पर बता चुके हैं कि BCC के लिए Z इजिकल टू 2 होता है। तो 2 इंटू 12.08 इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू 24.16 इंटू 10⁻23 एटम्स। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल 1.4। एग्जाम्पल 1.4 को अगर हम देखते हैं तो इसमें है एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज सो दैट द कॉपर क्रिस्टलाइज इन FCC यूनिट सेल विद एज लेंथ, ये दिया हुआ है। इन ए सेपरेट एक्सपेरिमेंट कॉपर इज डिटरमाइंड टू हैव द डेंसिटी दी हुई है कॉपर की। कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ कॉपर, कॉपर का एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। इसमें दिया हुआ है, स्ट्रक्चर में दिया हुआ है इसका FCC, इट मीन्स Z इज इक्वल टू 4 और A इज इक्वल टू 3.608 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर। सेकेंड में डेंसिटी ऑफ कॉपर दिया हुआ है 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो सिंस D इज इक्वल टू ZM अपॉन N0 इंटू AQ, तो M इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो M इज इक्वल टू D इंटू N0 इंटू AQ अपॉन Z। सब वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो वैल्यू पुट करने के बाद इसका आंसर निकला 63.08 ग्राम पर मोल, ये इसका मोलर मास निकल आता है। इसके बाद है एग्जाम्पल 1.5। एग्जाम्पल 1.5 है सिल्वर फ्रॉम CCP लैटिस एंड एक्सरे स्टडी ऑफ इट्स क्रिस्टल सो दैट द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल दिया हुआ है। कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ सिल्वर, एटॉमिक मास सिल्वर का दिया हुआ है। तो इसमें स्ट्रक्चर CCP यानी कि Z इजिकल टू 4, एज लेंथ दिया हुआ है पिकोमीटर में दिया हुआ है, उसको हमने सेंटीमीटर कन्वर्ट कर लिया। एटॉमिक मास Ag का 107.9 दिया हुआ है और D हमसे इसका पूछा गया है। अगर यहाँ पर हमारा सेंटीमीटर में वो सॉरी ये हमारा जो पिकोमीटर उसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया यहाँ पर 408.6 इंटू 10⁻12 मीटर। तो इसको हम डेंसिटी मोलर मास को भी क्या करें किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर दिया तो किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया। D इजिकल टू ZM अपॉन N0 इंटू AQ फॉर्मूला लगाएंगे तो इसे जो डेंसिटी निकल के आएगी हमारी
कैलकुलेट करने के बाद 10.58 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद हमारा इंटेक्स्ट क्वेश्चन है 1.15। इंटेक्स्ट क्वेश्चन 1.15 है, ए कंपाउंड फॉर्म हेक्सागोनल पैक्ड स्ट्रक्चर, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वॉइड इन 0.5 मोल ऑफ इट, हाउ मेनी ऑफ दीज आर टेट्राहेड्रल वॉइड। यानी उसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हैं। इसमें दिया हुआ कंपाउंड दिया 0.5 मोल, नंबर ऑफ पार्टिकल 0.5 इंटू एवोगैड्रो नंबर इजिकल टू निकल के आ जाता है, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इजिकल टू नंबर ऑफ पार्टिकल, हम पहले पढ़ चुके फॉर्मूला, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इजिकल टू नंबर ऑफ पार्टिकल, तो जितने पार्टिकल होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गए। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड 2 इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल, तो 2 इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल इजिकल टू 6.022 10⁻23। टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स के लिए ऑक्टाहेड्रल वर्ड और टेट्राहेड्रल वर्ड उन दोनों को प्लस कर देते हैं, प्लस करके 9.033 इंटू 10⁻23 आ जाता है। नेक्स्ट है इंटेक्स्ट क्वेश्चन 1.6। इंटेक्स्ट क्वेश्चन 1.6 में हमारा दिया है कंपाउंड इज फॉर्म बाय 2 एलिमेंट M and N, द एलिमेंट N फॉर्म CCP एटम्स एंड M ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वर्ड। यानी CCP जो स्ट्रक्चर बना रहा है वो N बना रहा है और M टेट्राहेड्रल वर्ड के 1/3 को ऑक्यूपाई कर रहा है, तो कंपाउंड का फॉर्मूला पूछा है। यानी लेटिस फॉर्म फ्रॉम बाय द एलिमेंट N, लेट अस कंसीडर N इज इक्वल टू X, तो देन टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड, टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड इजिकल टू 2x। हमने पढ़ा था कि टेट्राहेड्रल वर्ड जो है नंबर ऑफ पार्टिकल के डबल होते हैं, तो 2x हो गए। सिंस M ऑक्यूपाइड 1/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वर्ड इजिकल टू 2x इंटू 1/3 इजिकल टू 2x/3, तो फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, M 2x/3 NX इजिकल टू x कैंसिल हो जाएगा, तो M 2/3 इंटू N, 3 का दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा जी, तो M2 N3। नेक्स्ट है 1.18। 1.17 जो है थ्योरी का क्वेश्चन है ये। 1.18 है एन एलिमेंट विद मोलर मास 2.7 इंटू 10⁻² किलोग्राम पर मोल फॉर्म ए क्यूबिक यूनिट सेल विद एज लेंथ 405 पिकोमीटर, इफ इट डेंसिटी दी हुई है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल। नेचर पूछा है, इसका मतलब स्ट्रक्चर हमारा किस टाइप का है, FCC है, BCC है, सिंपल है, तो उसके लिए हमें Z को कैलकुलेट करना है। यानी A इजिकल टू हमें पिकोमीटर में दिया है, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। D हमारी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में दी हुई थी, इसलिए इसको मीटर में कन्वर्ट हमने कर लिया। मोलर मास इसका दिया हुआ है, किलोग्राम पर मोल में दिया हुआ है। नेचर ऑफ द यूनिट सेल पूछा है, मीन्स Z हमको पूछा है। फॉर्मूला लगाएंगे वही, Z इजिकल टू वो D इजिकल टू ZM/N0 इंटू AQ, तो Z इजिकल टू D N0 AQ/M। सब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट करने के बाद इसको कैलकुलेट कर देते हैं, तो हमारी जो Z की वैल्यू आती है वो आती है 4.00, यानी कि नेचर ऑफ यूनिट सेल कैसे हो गया, FCC या CCP। ठीक, अब इसके साथ ही हमारे जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन हैं और एग्जाम्पल हैं वो सारे फिनिश होते हैं। केवल इसमें जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन थ्योरेटिकल हैं वो रह गए, वो अपनी थ्योरी से देख सकते हैं। ठीक है।